बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने टेक्निक्स यूज़ इन सेल बायोलॉजी को शुरू करने हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने सेल का इंट्रोडक्शन किया था, हमने लाइफ के बारे में स्टडी किया था कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, लाइफ हम किसे कहते हैं। इसी तरह हमने सेल थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था। तो अब ज़रूरी है कि जब हम सेल को पढ़ेंगे, सेल को डिटेल से हम स्टडी करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी जिसको पहले से समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें उन टेक्निक्स का, उन इंस्ट्रूमेंट का हमें पता ना हो तो ज़ाहिरी बात है फिर हम सेल को स्टडी नहीं कर सकते। तो हमने आज जो दूसरा लेक्चर है उसमें हमने स्टडी करना है उन टेक्निक्स के बारे में जो कि हम सेल बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। इनमें से जो सबसे पहला हमारे पास है वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी नाम से जाहिर है, हम माइक्रोस्कोपी को डिफाइन करते हैं ऑब्जर्वेशन थ्रू माइक्रोस्कोप, यानी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी चीज़ को जब हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी, या हम सिंपली इसको डिफाइन करते हैं यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोस्कोप है क्या? तो हम माइक्रोस्कोप को डिफाइन करते हैं एन इंस्ट्रूमेंट which is used to see small object या which is used to see microorganism। एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। और इस माइक्रोस्कोप के यूज़ का नाम या इसके यूज़ को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो हमने सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप को समझना है। अब माइक्रोस्कोप को समझने से पहले हमने इसकी किस्मों को समझना है, क्योंकि अगर हमें इसकी किस्म का पता हो कि इसके कौन कौन से टाइप्स है, तो हमें पता होगा कि हम कौन से किस्म के माइक्रोस्कोप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप्स में हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा है जो कि सबसे एडवांस है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है जी? सिंपल माइक्रोस्कोप ये हमारे पास जो सबसे पुराना वाला माइक्रोस्कोप है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप जैसा कि बेटा आपने देखा होगा, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह था। मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है इसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में हमारे पास इसी तरह एक कन्वेक्स लेंस लगा होता था और इसके नीचे स्टेज था जिस पर हमने स्पेसिमन को रखना था और इसको यहाँ से ऊपर से ऑब्जर्व करना था। तो ये जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये बस एक मैग्नीफाइंग, इसी तरह एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है और इसमें एक ही लेंस होता है। जिस तरह ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक ही लेंस है, और ये लेंस याद रखना ये कन्वेक्स लेंस होगी। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना कि इसमें जो लेंस यूज़ होती है वो होती है कन्वेक्स लेंस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जिस तरह मैंने बताया कि ये बस सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता था। इसका मैग्नीफिकेशन पावर, रिजोल्यूशन पावर इतना ज़्यादा नहीं था। हमने इसको भी पढ़ना है कि मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर क्या होती है। तो इसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें सिर्फ एक ही लेंस होती थी। इसके बाद दूसरा माइक्रोस्कोप आया जिसको हम कहते हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। अब जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है ये भी सिंपल सा माइक्रोस्कोप है। आप लोगों ने अक्सर कॉलेज और स्कूल के लैब्स में देखा होगा। ये जो माइक्रोस्कोप है, याद रहे जी, ये हमारे पास बीम ऑफ लाइट यानी लाइट सोर्स को यूज़ करती है। किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए ये लाइट सोर्स को यूज़ करती है। अच्छा, अब याद रहे इसमें दो लेंस होती है। एक लेंस यहाँ पर होता है जिसमें हम देखते हैं, सही है, इस वजह से इसको हम आई पीस कहते हैं। दूसरा लेंस बिल्कुल स्पेसिमन के ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये दो लेंस इसमें लगे होते हैं। याद रहे सिंपल में सिर्फ एक ही लेंस था और जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें दो लेंस लगे होते हैं। एक को हम कहते हैं आई पीस लेंस, दूसरे को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस लेंस वो लेंस होती है जिसमें हम देखते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होती है जो कि हमारे पास उस स्पेसिमन के ऊपर होती है। अच्छा,
अब याद रहे जी, हमारे पास जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है तो इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो है 250 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर, जो कि हमारे आंख से तकरीबन 500 गुना ज़्यादा बनता है। हमारे आंख से ये 500 गुना, यानी इतना छोटा ऑब्जेक्ट हमारी आंख जो ऑब्जेक्ट को देखती है ना, उसकी जो सबसे कमतरीन है ना, तो ये उससे 500 गुना छोटे ऑब्जेक्ट को ये हमें दिखा सकती है। अच्छा जी, याद रहे ये एमसीक्यूज, हमारे पास जो सबसे पहला लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप था तो वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेवलप किया था, और इसी माइक्रोस्कोप से फिर रॉबर्ट हुक ने, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, सेल वॉल को भी फिर उसी ने इसी माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था। अच्छा जी, अब याद रहे जी, हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है, इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो है 10,000x है, 10,000x है। 10,000x का मतलब ये हुआ कि ये किसी ऑब्जेक्ट को 10,000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को 10,000 गुना बड़ा करके ये हमें दिखा सकती है। अच्छा, अब ये भी याद रहे, हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है, इस कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन है, तो अभी आपने बात की कि इसमें 2 लेंस लगे होते हैं, तो याद रहे इसका जो मैग्नीफिकेशन है ये अक्सर वाइवा में भी पूछते हैं और एमसीक्यूज भी आता है। तो याद रहे इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है तो वो हम कैलकुलेट करते हैं पावर, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दोनों के पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो हमें मिल जाता है। मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस आई पीस का जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो है 10, वो है 10। 10x का मतलब ये हुआ कि ये कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा करके ये हमें दिखा सकता है। और इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेट कंसिडर, इसका हमारे पास है 5x है, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट को 5 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगा, तो बेटा बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, आपने देखना है मैग्नीफिकेशन पावर। अब आई पीस यहाँ पर आपके पास है 10x, तो 10x को मल्टीप्लाई करें आप 5x के साथ, तो 10×5 आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो हमारे पास है 50x। यानी ये माइक्रोस्कोप जिसमें आई पीस 10x हो, ऑब्जेक्टिव लेंस उसमें 5x हो, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को 50 गुना बड़ा करके ये दिखा सकता है। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है। इसके बाद जो तीसरा है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिस तरह नाम से जाहिर है, तो इसमें हमारे साथ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ बीम ऑफ लाइट। मसलन उसमें आपने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप ने, अभी आपने पढ़ा कि हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें हम लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं और वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट, वो स्पेसिमन हमें दिखाई देता है। अब इसमें हम लाइट की जगह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके थ्रू हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब इसका जो रिजोल्यूशन पावर है तो वो 0.5 से लेकर 0.2 नैनोमीटर तक है। मतलब इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप से भी कई गुना ज़्यादा है। इसको सबसे पहले 1932 में क्नोल एंड रुस का, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, बनाया था। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अब हमारे पास 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि जो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो वो हमें 3D इमेज देता है और हमें सरफेस के बारे में बताता है। मतलब आसान सी बात अगर मैं बताऊं तो ये है कि इससे हम किसी सेल या किसी ऑब्जेक्ट के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, इसके शेप वगैरह को स्टडी करते हैं। तो हमने इसको डिफ़ाइन किया है कि इट गिव अस 3D इमेज
और ये MCQs भी याद रखना है कि ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये हमें 3D इमेज देता है, और इस 3D इमेज की वजह से हम इसके पूरे सरफेस को, इस ऑब्जेक्ट के पूरे सरफेस को हम स्टडी कर सकते हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने इस बात को याद रखना है कि ये हमें 3D इमेज देगा और इससे हम किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जिस तरह मैंने बताया कि ये हमें एक्सटर्नल शेप बताएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल शेप बताएगा कि एक्सटर्नली उसका शेप कैसा है। इसका जो मेन यूज़ है, तो जिस तरह मैंने 3 स्टार लगाया है, मतलब ये MCQs है, तो याद रहे ये हमें किसी सैंपल का मॉर्फोलॉजी शो करेगा, किसी सैंपल के मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें बताएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी 2 पावर है जो आपने पहले लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ा। एक है मैग्नीफिकेशन पावर, दूसरा है रिजोल्यूशन पावर। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है तो वो 3 लाख टाइम्स ज़्यादा है, 3 लाख है, और जो रिजोल्यूशन पावर है तो वो 2.3 नैनोमीटर है, यानी इंतहाई, दोनों पावर इसके इंतहाई ज़्यादा है। अब अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो याद रहे जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो फर्स्ट MCQ इसमें आपने इसको याद रखना है कि ये हमें 2D इमेज देगा, 3D नहीं देगा, बल्कि क्या देगा जी, 2D इमेज देगा। दूसरा फ़र्क आपने इसमें ये बात भी याद रखनी है कि ये हमें इनर पार्ट्स के बारे में बताएगा, जो ऑब्जेक्ट है, जो स्पेसिमन है, उसके इनर पार्ट जो है उसके बारे में हमें बताएगा। इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है तो वो 1 मिलियन टाइम है, यानी 10 लाख गुना ये ज़्यादा है इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है। जो रिजोल्यूशन पावर है तो वो 0.14 नैनोमीटर है। अब आपने पढ़ा कि हमने मुसलसल मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन के वर्ड्स को बार बार यूज़ किया। यहाँ ज़रा हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और इसको समझते हैं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बाज़ औक़ात ये इसका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और वैसे भी इसका फ़र्क समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है जी? अगर मैं आसान बात कहूँ तो मैग्नीफिकेशन हम यूँ कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जब कोई इंस्ट्रूमेंट अपने साइज़ से बड़ा करके दिखाए, उसका जो एक्चुअल साइज़ है उससे बड़ा करके दिखाए, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो हम डिफाइन करते हैं कि माइक्रोस्कोप का वो पावर, द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो किसी ऑब्जेक्ट के जो एक्चुअल साइज है उससे वो बड़ा करके हमें जो दिखाए, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अब कोई इंस्ट्रूमेंट इसको जितना भी बड़ा करके दिखाएगा तो हम कहते हैं इसका मैग्नीफिकेशन पावर उतना ही ज़्यादा है। इसमें MCQs याद रहे कि ह्यूमन का जो आई है इसका मैग्नीफिकेशन पावर 0 है। मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जितना साइज होता है हमें उतना ही दिखाई देता है, हमारे आँख की कोई मैग्नीफिकेशन पावर नहीं है। मैग्नीफिकेशन पावर ह्यूमन आई की बिल्कुल 0 है। इस MCQs को याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन पावर ह्यूमन आई का बिल्कुल 0 है। अब इस मैग्नीफिकेशन को हम मालूम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए बेटा, साइज ऑफ इमेज हम लेते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ इमेज कितना आ रहा है और जो साइज ऑफ स्पेसिमन है वो कितना है। मसलन बेटा हमारे पास साइज ऑफ स्पेसिमन वो 1 है, लेकिन हमें माइक्रोस्कोप में बेटा वो हमारे पास नज़र आता है फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 नज़र आता है। तो हम कहते हैं कि इसका जो मैग्नीफिकेशन है, जो भी माइक्रोस्कोप, हम कहते हैं इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो 10,000 है, क्योंकि 1000 को जब हम 1 पर डिवाइड 10,000 को जब हम 1 पर डिवाइड करें तो 10,000 ही आता है। तो इस तरह हम मैग्नीफिकेशन पावर को मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा है रिजोल्यूशन पावर। रिजोल्यूशन क्या है जी? मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, बहुत करीब करीब पड़े हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको नेकेड आई से देखूं तो ये मुझे बिल्कुल साथ में नज़र आते हैं। अब किसी माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी कि वो 2 क्लोजली ऑब्जेक्ट को
आपको अलग अलग करके दिखाए तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। अच्छा, अब याद रहे ह्यूमन आई की जो रिजोल्यूशन पावर है वो 1 नैनोमीटर है। ह्यूमन आई का जो रिजोल्यूशन पावर है वो है 1 मिलीमीटर। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के दरमियान 1 मिलीमीटर का स्पेस हो तो आपकी आंख उसको अलग अलग करके उसके दरमियान डिस्टिंग्विश करके बता सकती है। अगर उससे ज़्यादा कम हो, मतलब 1 मिलीमीटर से कम हो, तो फिर आपकी आंख इसमें फ़र्क नहीं कर सकती, बल्कि वो आपको एक ही या अटैच नज़र आएगा। अब आप इसको ज़रा देख ले, ये ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है और इसको हमने डिफरेंट माइक्रोस्कोप से देखा जिसका मैग्नीफिकेशन पावर अलग अलग है। अब अगर हम इसको 1x से देख ले, मतलब ऐसे माइक्रोस्कोप से देखें जिसका मैग्नीफिकेशन पावर 1 हो, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन अगर इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा हो, इसका मैग्नीफिकेशन पावर 1 था, अगर मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा हो, 2x हो, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन अगर मैग्नीफिकेशन पावर 3x हो तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप देखते हैं कि जितना इसका मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होता है वो इतना बड़ा करके हमें दिखाई देता है और इतना ही साफ नज़र आता है। इसके मुकाबले में अगर आप इस रिजोल्यूशन को देखें तो देखिए जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्लड सेल है। अगर हम इसको लो पावर रिजोल्यूशन ऐसे माइक्रोस्कोप जिसका रिजोल्यूशन पावर कम हो उससे देखें तो ये देखें हमें इकट्ठा एक ही नज़र आएगा। लेकिन अगर रिजोल्यूशन पावर थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ये हमें कुछ इस तरह सा अलग सा दिखाई देता है। लेकिन अगर रिजोल्यूशन पावर इससे भी ज़्यादा हो, हाई रिजोल्यूशन हो, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल अलग अलग से नज़र आते हैं। तो अभी आप दोनों में फ़र्क समझ गए कि मैग्नीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा करके दिखाई देता है, जबकि रिजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कितना अलग अलग दिखाई देता है, कि दो ऑब्जेक्ट हो जो इकट्ठे पड़े हो और वो हमें माइक्रोस्कोप अलग अलग दिखाए, तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन पावर। तो ये दोनों का ये फ़र्क है। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।